बता रहे हैं कि 75 दिन में हमें क्लोज करना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 75 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप क्या लिखते हो फाइल पे? इसका जवाब देने के बजाय वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ के आना चाहिए। अगर मैं पढ़ कर नहीं आता तो आप सोचिए कि वो जो झोपड़े में रहता है व्यक्ति, जिसके पति को भी मारा गया, पत्नी को भी मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया, वहां घर पे सुरक्षा नहीं दिया और चौकीदार जाके डरा। तो पूरा पटना तक सारे जितने पदाधिकारी यहाँ के सस्पेंशन की मांग होगी। कब तक धरने पर रहिएगा सर? धरना पे रहेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी संविधान बचाने की लड़ाई में हर कदम पे अपना कतरा लगाने का काम करते हैं। उसी प्रकार हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पे हमारा राइट है बैठने का, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठ करके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। देखिए पिछले दिनों जो है आपको बता दें कि पिछले दिन कैमूर के मुकराव गांव में एक मुस्लिम दंपति को जो है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा मारा जाता है। उसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतागण यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं पुलिस वालों से और यहाँ पर बात करते हैं डीएसपी लोगों से, तो वो उनको पढ़ाने की बात करते हैं। फिर यहाँ पर देख मुझे कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 10-12 दिन में गिरफ्तारी नहीं करने का उनको दुख नहीं है। वो बता रहे हैं कि 75 दिन में हमें क्लोज करना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 75 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप क्या लिखते हो फाइल पे? इसका जवाब देने के बजाय वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ के आना चाहिए। अगर मैं पढ़ कर नहीं आता तो आप सोचिए कि वो जो झोपड़े में रहता है व्यक्ति, जिसके पति को भी मारा गया, पत्नी को भी मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया, वहां घर पे सुरक्षा नहीं दिया और चौकीदार जाके डरा रहा है। उस चौकीदार को सजा देने के बजाय उसको छुपाया जा रहा है। आप बताइए कि कैसे गिरफ्तारी कर रहे हैं? कुर्की जब्ती के लिए कोई वारंट नहीं, कोई चिपकाया नहीं गया, तो आप क्या 75 दिन के लिए हम इंतजार करेंगे? इतना समय है बहुत, 48 घंटे का समय लेके आया हूँ। थाना का ताला बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। अब गिरफ्तारी करो 24 घंटे। पुलिस प्रशासन जगह जगह रेड तो मार ही रही है सर। भैया रेड का तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी छोटी भांजी उसके साथ लुक्का छिपी खेल रहा हूँ मैं। वो देखता हूँ कि कहाँ छुपी हुई है, फिर भी ढूंढता रहता हूँ। कहाँ छुपी हो बाबू, कहाँ छुपी हो बाबू करता रहता हूँ। यही काम पुलिस कर रही है। यही पुलिस कर रही है 24 घंटे। भाई इनके तंत्र नहीं होते, इनके इन्फॉर्मर नहीं होते। ये कह रहे हैं कि एयरटेल का सर्वर डाउन है। एयरटेल का मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक दिन भी सर्वर मेरा डाउन नहीं हुआ, पूरा वर्किंग में है। तो ये सारे बहाने जो है ना, ये बहुजन समाज पे अत्याचार पे आते हैं। याद इनको याद दिला देंगे। संविधान के मुताबिक हम धरने पे बैठे हैं। इनको नहीं हो तो हमें भी गिरफ्तार कर लें। अपराधी को नहीं पकड़ सकते तो संविधान रक्षकों को पकड़ रहे हैं। बिहार को आप डीएसपी के द्वारा सर आपको पढ़ने की बात कही गई है, मतलब क्या सोच करके कही गई? उन्होंने कहा कि 75 दिन के अंदर हमें केस क्लोज करना है। तो मैंने उनसे यही जानना चाहा कि केस क्लोज अगर 75 दिन में गिरफ्तारी नहीं कर पाए तो आप केस क्लोज में क्या लिखेंगे, ये जनता को बता दीजिए। तो जनता को बताने लायक तो है नहीं, क्योंकि 12 दिन हो गया गिरफ्तारी नहीं कर पाए और 75 दिन में भी नहीं कर पाएंगे और ये बता भी नहीं पाएंगे कि जनता को क्या लिखेंगे फाइल पे 75 दिन के बाद। तो फिर ऐसे अधिकारियों का रहना क्या उचित है क्या? इस तरह का अब पूरा पटना तक सारे जितने पदाधिकारी यहाँ के सस्पेंशन की मांग होगी। कब तक धरने पर रहिएगा सर? धरना पे रहेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। चौकीदार को सस्पेंड करें, चौकीदार को सस्पेंड करें, वहाँ सुरक्षा भेजें। उसके बाद दे रहे हैं। पुलिस बात करने के लिए तैयार है तो फिर क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, पुलिस कहाँ वार्ता, पुलिस ऐसे वार्ता करती है क्या कि आपको पढ़ करके आना चाहिए? आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 75 दिन के बाद आप परिवार को क्या जवाब दीजिएगा, क्या कार्रवाई कीजिएगा। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो उस पर कह रहे कि आपको पढ़ के आना चाहिए कि पुलिस क्या करती है। तो हम पूछते हैं कि आप इतना पढ़े लिखे हैं तो 12 दिन घटना को बीत गया, अपराधी अभी भी फरार है और आपका एक चौकीदार आप कह रहे कि जिसको हम डांटे थे वो अपराधी जो है उसके संपर्क का है और स्वजातीय है और वो चौकीदार जो पीड़ित परिवार है उसको धमका रहा है, ज़बरदस्ती उसको केस मैनेज करने के लिए चौकीदार के माध्यम से दबाव दिलवाया जा रहा है। तो ये डीएसपी साहब जो इतने पढ़ने का घमंड है, तो आप काहे नहीं अपने चौकीदार पे कार्रवाई कर रहे हैं, काहे नहीं अपराधी को पकड़ रहे हैं?
आप अभी तक 12 दिन बीत गया, इस घटना में आप वारंट नहीं निकाले, वारंट निकाल के कुर्की जब्ती का आदेश नहीं लिए कोर्ट से, और उसके घर पे इश्तेहार नहीं चिपकाए, कुर्की जब्ती नहीं किए, और अपराधी अभी भी फरार है। आप सर्विलांस, टेक्निकल एविडेंस, तमाम बातें आप कह रहे हैं, लेकिन अपराधी पकड़ा ही नहीं गया। जब रिजल्ट ही नहीं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको आप आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इसमें न्याय हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तो कैसे हम लोग मान लें? और उल्टे आप कानून की बात समझा रहे हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी संविधान बचाने की लड़ाई में हर कदम पे अपना कतरा लगाने का काम करते हैं। उसी प्रकार हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पे हमारा राइट है बैठने का, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठ करके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और जब तक चौकीदार पे ये ठोस निर्णय डीएसपी नहीं लेते हैं कि चौकीदार को सस्पेंड किया जाए, कुछ भी उस पर कार्रवाई किया जाए विधि सम्मत, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और उस परिवार को सुरक्षा मुहैया अभी तत्काल कराया जाए, अभी तत्काल उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि उसको केस मैनेज करने के लिए, केस को बदलने के लिए, बयान बदलने के लिए लगातार धमकी दिया जा रहा है। तो उस परिवार को सुरक्षा एकदम सुनिश्चित करवाया जाए, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। भीम आर्मी जो है लाखों थाने में गई और लाखों परिवार को न्याय दिलाने का काम किया है। कई थाना में तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ये देखिए ना, इनकी मानसिकता है। ये बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज के पदाधिकारियों को ही अपमानित कर सकते हैं। अगर इस जिले का सांसद और इस जिले का जो विधायक और तमाम जो सवर्ण जाति के लोग अगर आ जाते तो इनकी मजाल नहीं होती। उनको इज्जत से बैठाते, उनसे इज्जत से वार्ता करते, जी सर, यस सर, नो सर करते रहते, हाँ में हाँ मिलाते रहते। लेकिन ये देख रहे हैं कि भीम आर्मी वाले हैं, ये क्या कर लेंगे। इनका एक ही सांसद है, वो दिल्ली में है। तो हम आने वाले समय में बता देते हैं कि अपना पुलिस के लोग अपना रवैया बदल ले। आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी ना, ये परमानेंट नहीं है कुर्सी मुख्यमंत्री का, जब सरकार बदलेगी ना तो सारे अधिकारियों का भी और अपराधियों का भी हिसाब होगा। और बुलडोजर कैसे चलाया जाता है और अपराधियों को कैसे खदेड़ा जाता है, ये भी हम लोग बताएंगे। और हम बहुजन समाज के लोगों ने इस देश में दिखाया है 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन चला करके कि अपराधियों में किस प्रकार का खौफ था, और वही खौफ हम लोग बिहार में भी पैदा कर देंगे। पुलिस सिखाएगी भीम आर्मी के पदाधिकारियों को। अरे ये सीधे तौर पे दिखा रहा है, पुलिस एकदम यहाँ पे अपराधियों का पक्ष कर रही है। और पुलिस के लोग नहीं चाहते हैं कि अपराधी पकड़ा जाए, और जितना डिले करेंगे ये अपराधी जो है कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले करके फिर इन पुलिस वालों के सामने ये खड़े हुए और घूमते हुए नजर आएंगे और इनके औकात बताने का काम करेंगे कि देखो तुम्हारा कानून और सब कुछ धरा रह गया, हम बेल लेकर के हम फ्री में घूम रहे हैं और तुमको जितना कार्रवाई करना था करके दिखाओ। और उस परिवार को क्या न्याय मिलेगा जब ये पुलिस का ये रवैया है? जब जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे संगठन के पार्टी के हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया, उससे पूछ रहे हैं कि आपको पढ़ के आना चाहिए। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमजोरों को दबाने का, अपमानित करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल अपमान करने का प्रयास डीएसपी साहब का था। महसूस कर रहे हैं वो बेचारे। हाँ, ये सीधे तौर पे यहाँ पे हम लोग का मांग उसको नहीं पूरा किया जाएगा, नहीं हटने वाले हैं।